तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग सन पैलेस से होती है, जहां पर यूल टेस्योक धुएं के अंदर से बाहर निकलते हुए काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उन लोगों से कह रहा होता है, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई सन पैलेस के अंदर इस तरह से घुसने की और उसके ऊपर हमला करने की। मैंने सुना तो था कि सन पैलेस के अंदर जल्दी ही कुछ मेहमान आने वाले हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम लोग इतनी जल्दी आ जाओगे। जो कहकर यूल टेस्योक बताता है कि जब वो कुछ दिनों पहले मार्केट के अंदर घूम रहा था तो अचानक से उसे एक अनजान लेटर मिलता है। जब वो उसे खोल कर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो लेटर यंग लीडर की तरफ से है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि जल्दी ही सन पैलेस के अंदर कुछ मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए तैयार हो जाओ। और तभी हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां पर हम यूल टेस्योक को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है, जिसे महसूस करते हुए आमी के भी पसीने छूटने लगे होते हैं। वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी उन तीनों असेसन में से एक उसकी पावर को महसूस करते हुए कहता है, यह इंसान तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, इसके जो पावर का लेवल है वो हमसे काफी ज्यादा है, हम इसके मैच बिल्कुल भी नहीं हैं। जो सुनकर हामी उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों जाकर उसे रोकने की कोशिश करो, तुम्हें उससे लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम उसे कुछ देर रोक के रखो, तब तक हम दोनों मिलकर उस लड़की को खत्म कर देते हैं। जो सुनते ही वो दोनों भी इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। जो सुनकर यूल टेस्योक अपने हाथों के अंदर एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और उन दोनों से कहता है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग मेरा सामना कर सकते हो? तुम दोनों मेरे सामने किसी कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, जिसे मैं अभी मसल दूंगा। जो सुनते ही वो दोनों जल्दी से यूल टेस्योक के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो मोटा वाला बंदा यूल टेस्योक के आगे से अटैक करता है और वो पतला वाला पीछे से अटैक करते हुए वो दोनों यूल टेस्योक से कह रहे होते हैं कि अभी पता चल जाएगा यहाँ पर कौन किसे मसलता है। जो सुनकर हम देखते हैं कि यूल टेस्योक काफी ज्यादा गुस्से में अपने पन से सामने वाले बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। जो अटैक सीधे जाके उस मोटे वाले बंदे के पेट में हिट करता है, जिसकी वजह से उस बंदे के मुंह से खून आ जाता है और वो पंच इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उस अटैक की वजह से वो जो मोटा वाला बंदा होता है वो पीछे जाकर टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए वो जो दूसरा वाला सेशन होता है वो यूल टेस्योक के पीछे आ जाता है और अपने पास से 3 डैगर निकाल लेता है और यूल टेस्योक की तरफ थ्रो कर देता है और साथ ही में वो भी डैगर के साथ यूल टेस्योक के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और तभी हम उस धमाके वाली जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक रोशनी चमकती है, जिसके अंदर से वही मोटा वाला बंदा काफी ज्यादा स्पीड में बाहर निकलता है और अपने हथियार को लेकर यूल टेस्योक के ऊपर हमला कर देता है और वो दोनों ही दोनों तरफ से यूल टेस्योक के ऊपर हमला करते हैं। जो अटैक जैसे ही उसके करीब पहुंचता है तो यूल टेस्योक उस अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता है, बस अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उन दोनों ही अटैक को हवा में ही ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद यूल टेस्योक काफी ज्यादा गुस्से में पीछे की तरफ देखता है, जिसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उन दोनों ही असेसन को उसके गले से पकड़ लेता है और उसका ग्रिप इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो दोनों असेसन अपनी बॉडी को हिला तक नहीं पा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक असेसन काफी ज्यादा मुश्किलों से कहता है, ये तो नामुमकिन है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था कि सन पैलेस के अंदर कोई ऐसा भी इंसान है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक पावर को होल्ड करता है, आखिरकार तुम्हारे जैसा इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी हम यूल टेस्योक को देखते हैं जो कि रिन से कहता है कि रिन अपनी आंखें बंद कर लो। जो सुनते ही रिन जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं पे ये देखकर उन दोनों ही असेसन को समझ में आ जाता है कि आखिरकार उन लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है, जिसकी वजह से वो यूल टेस्योक से भीख मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज हमें जिंदा छोड़ दो। लेकिन वो अपनी बात को खत्म कर पाते उससे पहले यूल टेस्योक उन दोनों के ही सर को हवा में ही फोड़ देता है और उन दोनों को वहीं पे मार देता है। सच में यूल टेस्योक जब भी लड़ता है तो इतना ज्यादा बेरहम हो जाता है कि ये किसी के ऊपर भी रहम नहीं खाता है, ये सभी को मार डालता है और इसी वजह से ये बंदा मुझे मेन कैरेक्टर से भी काफी ज्यादा पसंद है। चलिए आगे कहानी को कंटिन्यू करते हैं। वहीं पे ये देखकर वो जो तीसरा वाला सेशन बचा होता है और साथ ही में हाँ भी दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी वो तीसरा वाला सेशन काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे दोनों ब्रदर्स को मारने की? अब तुम्हें सच में इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। जो कहकर वो तीसरा वाला सेशन रिन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरे दोनों ब्रदर्स यहाँ पर मारे गए, तो अब मैं तुम्हें यहाँ से मार कर ही वापस जाऊंगा। जो कहकर वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से रिन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी और की स्वॉर्ड आती है जो कि उसके हमले को ब्लॉक कर देती है और हम देखते हैं कि ये स्वॉर्ड किसी और की नहीं बल्कि यू की होती है, जो कि उस असेसन से काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें इसे मारना है तो तुम्हें मुझे हराकर आगे बढ़ना होगा। जो सुनकर वो असेसन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इस लड़की के साथ तुम भी यहीं पे मरोगे। जो कहकर वो असेसन यू के ऊपर काफी सारे हमले करने लगता है, जिन सभी हमलों को यू बड़ी मुश्किलों से ब्लॉक कर पा रहा होता है और यू सभी हमलों से बस जरा से बच जा रहा होता है। लेकिन सच में ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि यू को कोई भी हमला टच तक नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी उसे एक ओपनिंग दिखती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो नीचे झुकता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस असेसन के पैंट के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका पैंट कट
जाता है और वहीं पर खुल के गिर जाता है। और तभी वहाँ पर एक काफी ज्यादा तेज रोशनी चमकती है, जिसकी वजह से रीना अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, क्या तुम ठीक से नहीं लड़ सकते हो? वहीं पे यू भी अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, गलती से मेरा हाथ फिसल गया। लेकिन तभी यूल टेसोक उसे चिल्लाकर कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो बेवकूफ, अभी तक फाइट खत्म नहीं हुई है, फाइट के ऊपर ध्यान दो। और तभी हम उस असेसिन को देखते हैं जो कि उसी हालत में यू के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिस अटैक को यू जल्दी से अपने हाथों की मदद से ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद वो अपने पैरों की मदद से उसके पैर को दबा देता है और उसके मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को उसके सीने की आर पार घुसा देता है, जो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा दर्द में कह रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसा एक बेकार इंसान मुझे कैसे मार सकता है। और यही कहते हुए वो असेसिन वहीं पे गिर के मारा जाता है। सच में इसकी जो मौत थी वो उन दोनों से भी काफी ज्यादा दर्दनाक थी, वो भी बिना पैंट की। तभी हम यू को देखते हैं जिसको आखिरी हमले की वजह से कमर के ऊपर थोड़ा सा कट लग जाता है, जिसके अंदर से खून निकलने लगता है, जो देखकर यू वहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहता है, देखो देखो मेरा भी खून निकलने लगा, अब मैं भी यहीं पर मारा जाऊंगा। जो देखकर रीन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि ये बस जरा सा खरोच है, तुम मरोगे नहीं। वहीं पे यूल टेसोक उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि सच में उसके बारे में पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो हमेशा ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो सिर्फ एक थर्ड रेट का मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन अभी उसने एक सुप्रीम पीक लेवल के असेसिन को इतनी ज्यादा आसानी से मार गिराया, जो कि सच में काफी ज्यादा अजीब है। अपने दुश्मन के हमले को देखकर ये पता लगाना कि आखिरकार उसका अगला हमला कहाँ पे होगा, और साथ ही में उसके हमले को ब्लॉक कर जल्दी से उसके पैरों के ऊपर पैर रखकर उसके मूवमेंट को ब्लॉक कर देना, ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि सिर्फ मार्शल आर्ट सीखने से आ जाता है। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब तुमने अनगिनत लोगों को मारा हो और तुम्हारे पास अनगिनत बैटल एक्सपीरियंस हो। जैसे जैसे मैं इसे और भी ज्यादा ट्रेन करूंगा, मुझे सारी चीजें जल्दी पता चल जाएंगी। जो सोचने के बाद यूल टेसोक हामी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे ये देखकर हामी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो घबराती हुई अपने हथियार को तैयार कर लेती है और यूल टेसोक से कहती है कि अगर तुम मेरे करीब आए तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहीं पे ये सुनकर यूल टेसोक उससे कहता है, अगर तुमने अपना एक और कदम पीछे हटाया तो तुम यहीं पे मारी जाओगी। जो सुनकर हामी काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो अपनी जगह पे ही रुक जाती है और काफी ज्यादा डरते हुए यूल टेसोक से कह रही होती है कि प्लीज प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे जान से मत मारो, तुम जो कहोगे मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ। जो सुनकर यूल टेसोक कहता है कि अगर ऐसी बात है, मैं जो कहूँगा तुम वो करने को तैयार हो, तो फिर अपने आप को ही मार डालो। जो सुनकर तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। वहीं पे वो अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि आखिरकार मैंने कहाँ पर गलती कर दी। मैं अपने साथ यहाँ पर डिमन कल के 3 सबसे ज्यादा खतरनाक असेसिन्स को लेके आई, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर फेल हो गई। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि ये बूढ़ा इंसान इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा कि वो उन तीनों ही असेसिन को इतनी ज्यादा आसानी से मार डालेगा। क्या मेरी मौत यहीं पे होगी? क्या मेरी लाइफ यहीं पे खत्म हो जाएगी? वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी साइड से आवाज आती है कि 1 मिनट रुक जाओ। हम देखते हैं कि ये कहने वाला यू होता है, जो कि हामी के आगे आते हुए यूल टेसोक से कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसे जिंदा छोड़ दे, आप इसे ना मारे। जो देखकर हामी हैरान होते हुए यू से पूछती है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी यू से कहता है कि मैंने शुरुआत में ही तुमसे कहा था कि चीजों को इतना ज्यादा मत बिगाड़ो, लेकिन देखो तुम्हारी वजह से सिचुएशन कितनी ज्यादा बेकार हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो सुनकर हामी को अपनी गलती का एहसास होता है और तभी यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें प्लेजर पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम जोंग्यो को देखते हैं, जिसने 9th फ्लोर को भी पार कर लिया होता है और वो 10th फ्लोर के ऊपर जा रहा होता है। तभी जैसे ही वो 10th फ्लोर के ऊपर एंटर करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर काफी सारे वॉरियर्स खड़े होते हैं, जो कि जोंग्यो को देख के कहते हैं कि यंग लीडर आपका स्वागत है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे कब से। और इसी सस्पेंस के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।